आप लोगों ने इतने प्यार से ये जन्मदिन मनाया है कि इसके लिए क्या कहें वो समझ में नहीं आता। ये बात तो ठीक है कि आप लोगों ने आत्म साक्षात्कार सहयोग में पाया और इसके बारे में हो सकता है कि मैंने बताया था, लेकिन शक्ति तो आप ही की थी। आप ही की शक्ति जागृत हुई और आप ही अपनी शक्ति में ही प्राप्त हुई। इसमें मेरा कोई खास लेना देना बनता है ऐसा मैं नहीं समझती। दूसरी एक और बात आप सोचिए कि जो मैं हूं सो मैं हूं ही, मुझे कुछ होना नहीं था, लेकिन आप लोगों की ये विशेषता है कि आप लोग कुछ हो गए, आपने कुछ पाया, कुछ हासिल किया आपने चीजें। ये कितनी बड़ी बात है कि आप अब अपने आत्मा से स्वयं प्रकाशित होगा। पहले कहते थे कि गुरु स्वयं प्रकाशित होते थे, आज तो सारे सहयोगी ही स्वयं प्रकाशित है। और फिर सोचिए कि सहयोगी कितने अच्छे लोग हो गए, कितने नेक लोग हैं आप। अनेक धर्मों को लोग मानते हैं और नियम आदि को बहुत ही कठिनाई से पालते हैं, उपवास करते हैं, हिमालय पे जाते हैं, सर के बल खड़े रहते हैं, क्या क्या चीजें करते हैं, लेकिन उनके अंदर आत्म प्रकाश नहीं होता। इसलिए किसी भी धर्म में वो हो, किसी भी प्रणाली में वो चल रहे हो, किसी भी गुरु के साथ वो लगे हुए हो, लेकिन उनके अंदर अपना प्रकाश नहीं होता। जैसे किसी गुरु को मान लिया तो उस गुरु जैसे आप होते नहीं, गुरु को बस मान लिया, भगवान को मान लिया। तो मानने का मतलब यह है कि उनकी जो शक्तियां हैं, उनका जो व्यक्तित्व है वो हमारे अंदर प्रकाशित नहीं हुआ, सिर्फ हमने उनको मान लिया क्योंकि वो ऊंचे इंसान थे। अब किसी भी धर्म में आप जाइए, कोई भी धर्म खराब नहीं। जैसे अभी बताया कि बुद्ध धर्म है, मैंने बुद्ध धर्म के बारे में पढ़ा तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि मध्य मार्ग बताया गया था, लेकिन उसके बाद लोग उसको लेफ्ट में और राइट में ले गए। जो राइट में ले गए वो पूरी तरह से सन्यासी हो गया, एसेटिक्स हो गए, फिर उसके बड़े बड़े कठिन मार्ग और उपद्रव निकाले, बड़ी कठिनाई। उसकी वजह उन्होंने सोचा कि बुद्ध क्योंकि सन्यासी हो गए थे, उन्होंने सन्यास ले लिया था और बड़े कठिन मार्ग से उन्होंने इसको प्राप्त किया, इसलिए हमें भी उसी तरह से चलना चाहिए। पर उसके इतनी कठिन चीजें उन्होंने कर दी, उसी में बहुत से लोग खत्म हो गए। एक ही मर्तबा खाना, जमीन पर सोना, ठंड में रहना आदि अनेक प्रकार करते करते उन्होंने अपनी जो कुछ भी निसर्ग ने दी हुई जरूरतें उनको पूरी तरह से दबा दी। और इस तरह के दबाव को डालने से मनुष्य में एक तरह से स्वभाव बहुत ही उत्तेजित सा हो जाता है। इतना ही नहीं, आतताई भी, एग्रेसिव भी हो जाता है और बहुत क्रोध समा जाता है। क्रोध को दबाने से क्रोध और बढ़ता है और ऐसे लोग कभी कभी फिर सुप्रा कॉन्शियस में
चल पड़ते हैं और उनको कुछ कुछ ऐसी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं जिससे वो दूसरे लोगों पर अपना असर डाल सकते हैं। हिटलर के साथ यही हुआ। हिटलर के गुरु एक लामा साहब थे और उन लामा से इन्होंने सीखा कि किस तरह से लोगों को अभिभूत करें और उनको किस तरह से अपना लें। तो जो धर्म बुद्ध देव ने ना ऊंचा बनाया था कि हम लोग निर्वाण को प्राप्त करें, वो धर्म राइट साइड में बह गए। दूसरा, जिन लोगों ने सोचा कि नहीं हम इसमें लेफ्ट साइड में चले, तो उससे तांत्रिक पैदा हो गए। तांत्रिक पैदा हो गए। इसके अलावा बहुत सी ऐसी जगह है, लद्दाख वगैरह, वहां तो सब कुछ, जैसे कोई मर जाए तो उसके हाथ की पूजा करेंगे। हर जगह, नेपाल में भी मैंने देखा, ये हर जगह लेफ्ट साइड इतनी ज्यादा बढ़ गई, ये सब भूत प्रेत स्मशान विद्या में बढ़ गए। इस प्रकार दो तरह के लोग बुद्ध धर्मी हो गए। बुद्ध का इससे कोई संबंध नहीं और बुद्ध धर्म का भी इन लोगों से कोई संबंध नहीं। वही चीज आप देखिए तो ईसाई धर्म में भी पहले तो इन लोगों ने ये सोचा कि हम अपने अंदर कोई अधिकार, पावर को प्राप्त करें। सो क्रूसेड्स हुए, लोगों को मारा पीटा, दुनिया भर की चीज कर ली। जो ईसा मसीह ने सिखाया था कि क्रूस पर पे जाकर तुम लोगों को माफ कर दो, वो ईसाई लोग अभी भी चल रहा है। आर्मेनियंस ने, अभी आपने सुना होगा कि अजरबैजान मुसलमानों को मारा हजारों के तादाद में, और जिस वक्त में उनको मारने निकलते थे तो पहले बाइबल पढ़ते थे और बाइबल पढ़ के उनको मारने जाते थे, मानो जैसे भगवान उनके साथ ही है, बड़ा भगवान का कार्य कर रहे। और फिर ये सोचना कि हमारा ही धर्म अच्छा है और ये मुसलमान सबसे खराब है। वही हाल मुसलमान का। अगर आप मुसलमान धर्म के बारे में पढ़िए तो सोचेगा कि बहुत ही अच्छा धर्म, बड़ी कमाल की चीज है। और उनके जो कोई बुद्धिवादी लोग हैं वो ये भी कहते हैं, यहाँ तक कहते हैं कि मुसलमान में, जो मुस्लिम है उसमें और इस्लाम में बहुत अंतर है। लेकिन वो कहते हैं कि वो पढ़े लिखे नहीं है, पढ़े लिखने से ठीक हो जाए। पढ़े लिखे होने से भी पढ़ी पढ़ी पंडित मूर्ख भय, वो कुछ होने नहीं वाला। जब तक आत्मा की जागृति नहीं होती तब तक आप किसी भी धर्म को अंदर शोषित नहीं कर सकते, उसको अंदर बिठा नहीं सकते। वो अंदर आ ही नहीं सकता, वो बाह्य में रह जाता है। और जब वो बाह्य में रह जाता है तो इसी तरह से वो बहक जाता है। या तो वो अपने शक्ति के पावर ओरिएंटेड होता है, या तो वो मनी ओरिएंटेड होता है, पैसे की ओर दौड़ता है, वो आत्मा की ओर नहीं दौड़ता, स्पिरिट ओरिएंटेड नहीं होता। जब आत्मा का प्रकाश याद आता है तो अकस्मात आदमी उस तत्व को अपने अंदर समाया हुआ पाता है। उसको कोई मेहनत नहीं करती, सहज सहज समाधि लागू, सहज में ही आपके अंदर ये भावना आ जाती। हिंदुओं में अब जो बताया गया है कि सब में आत्मा है, एक ही आत्मा का वास है, फिर हम जात पात कैसे कर सकते हैं? पहली बात तो ये सोचना चाहिए। रामायण जिसने लिखा वो कौन था? वाल्मीकि। एक डाकू था, और डाकू भी था और एक मछुआरा था। उससे रामायण राम ने लिखा दिया, भीलनी के झूठे बेर खा के दिखा दिया। और गीता भी जो लिखी गई व्यास ने, वो कौन था? वो भी एक भीलनी का नाजायज पुत्र था। ये सब उन्होंने इसलिए किया, दिखाने के लिए कि जाति पाति से जो हम एक दूसरे को अलग कर रहे हैं, ये जात एक हमारे अंदर की एप्टीट्यूड है। मैंने
हमारा उस तरफ लगान झुकाव है। जिसको झुका परमात्मा की ओर है, उसी को ब्राह्मण कहा जा सकता।